हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 27th क्वेश्चन की शुरुआत। तो लेट्स बिगिन। डिस्क्राइब मॉन्क्स मीटिंग विद बम्बल। तो मॉन्क की जो मीटिंग होती है बम्बल के साथ, उसे डिस्क्राइब करना है। मिस्टर बम्बल वाज फ्रस्ट्रेटेड ओवर हिज मैरिज विद मिसिस कोर्नी। तो मिस्टर बम्बल तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते थे अपनी मैरिज से, जिस मिसिस कोर्नी के साथ मैरिज करने के बाद। व्हेन कट इन रेन वन डे he went into a bar where he met a tall dark stranger monks। तो एक दिन क्या हुआ, वो गए बार में गए जहाँ वो एक लंबे से डार्क स्ट्रेंजर से मिले जिसका नाम क्या था, मॉन्क। मॉन्क्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, मॉन्क ने उसे पहचान लिया। एंड ऑफर्ड हिम मनी इन एक्सचेंज फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑन अ लिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर, मॉन्क ने पहचान लिया उनको और फिर मॉन्क ने ऑफर किया मनी इन एक्सचेंज फॉर सम इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ओलिवर ट्विस्ट की। मिस्टर बम्बल एक्सेप्टेड द कंडीशन एंड टोल्ड हिम अबाउट द नर्स ओल्ड सैली एंड द इंफॉर्मेशन शी हैड टेकन टू अनदर पर्सन अपॉन हर डेथ। तो मिस्टर बम्बल ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, उस शर्त को, एंड बता दिया नर्स के बारे में जो कि ओल्ड सैली थी, जो मतलब उसके जन्म के समय में थी ओलिवर के। एंड द इंफॉर्मेशन शी हैड टेकन टू अनदर पर्सन, और जो उसने मतलब दूसरे पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन दी थी अपॉन हर डेथ। दे एग्री टू मीट द नेक्स्ट डे व्हेन दे मेट देन मिसिस बम्बल। तो फिर वो उन्होंने मतलब एग्री हो गए वो मिलने के लिए अगले दिन। जब वो मिले, देन मिसिस बम्बल केप्ट बार्गेन विद मॉन्क फॉर 25 पाउंड्स। और अगले दिन जब वो मिले ना, तो मिसिस बम्बल क्या कर रही थी, खरीदारी कर रही थी ना, मोल भाव कर रही थी मॉन्क के साथ फॉर 25 पाउंड्स के लिए। शी गोट द होल इन्फॉर्मेशन, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। देन शी हैंडेड ओवर द पैकेट टू मॉन्क विद कंटेंट लॉकेट एंड रिंग इन इट। तो उसने क्या किया, मतलब जो पैकेट था मॉन्क को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, जिसमें क्या एक लॉकेट था और एक रिंग थी। मॉन्क थ्रू इट इनटू द स्ट्रीम। तो मॉन्क ने इसे क्या कर दिया, नदी में फेंक दिया। ही अफ्रेड देम टू कीप साइलेंट ऑन दिस मैटर। वो डर गया था कि वो चुप रहना, उसने मतलब डराया उनको और कहा कि चुप रहो इस मैटर पर। दे हैड डिस्ट्रॉयड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लीवर ट्विस्ट। तो उन्होंने क्या किया, तबाह कर दी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो लीवर ट्विस्ट की, है ना, वो रिंगो स्ट्रीम में फेंक दी। तो राइट नोट ऑन रोज मेली हैरी मेली अफेयर्स, और वाई डज रोज नोट एक्सेप्ट हैरीज प्रपोजल। वैन रोज वाज इल मिसिज मेलीज सन केम देयर। जब रोज बीमार थी तो मिसिज मेलीज का जो बेटा था वहाँ आया। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही लव्ड रोज एंड वांटेड टू मैरी हर। तो उसने क्या किया, अपनी मदर को कहा कि वो प्यार करता है रोज से और फिर वो उससे शादी भी करना चाहता है। मिसिज मेली टोल्ड हिम टू थिंक अबाउट हिज डिसीजन अगेन। तो मिसिज मेली ने कहा तुम एक बार अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लो। बिकॉज देयर वाज अ स्टेन ऑन रोज, तो मतलब कोई दाग लगा हुआ है उसके नाम पर, रोज के नाम पर, इसलिए उसने कहा कि दोबारा सोच लो। हैरी आस्क्ड हिज मदर टू टॉक विद रोज अबाउट मैरिज, देन मिसिज मेली एक्सेप्टेड इट। हैरी ने कहा कि वो अपनी मदर को कहा कि वो रोज से बात करे शादी के बारे में। तो उसकी मदर ने क्या किया, वो मतलब स्वीकार कर लिया, ठीक है भी, ठीक है। वैन रोज वाज फुली रिकवर्ड, तो जब रोज पूरी तरह से ठीक हो गई, हैरी मेट हर अलोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो हैरी मिलता था उससे अकेले में लंबे समय के लिए। ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हर इन सम वर्ड्स, और उसने अपनी फीलिंग्स को भी मतलब बताया कुछ शब्दों में उसको। रोज प्रेज हिज फीलिंग्स बट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल फॉर मैरिज। रोज ने उसकी मतलब फीलिंग्स की प्रशंसा की, लेकिन उसने मना कर दिया प्रपोजल मैरिज का। हैरी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, तो वो निराश हो गया बहुत। बट ही सेड ही वुड प्रपोज हर अगेन विद इन अ ईयर्स टाइम। लेकिन उसने कहा कि वो दोबारा उसे प्रपोज करेगा कुछ सालों के बाद। इट वॉज हैरीज अम्बिशन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड ही वांटेड टू बी अ ग्रेट मैन।
हैरी की इच्छा थी कि वो पॉलिटिक्स को, राजनीति को मतलब ज्वाइन करे और एक ग्रेट आदमी बने। ही सेड दैट ही लेफ्ट हिज एम्बिशन स्टेटस, तो उसने कहा कि वो अपना स्टेटस भी जो है लेफ्ट कर देगा, छोड़ देगा। ही टोल्ड रोज दैट ही हैड कम टू हर लेवल, तो उसने रोज को कहा कि वो उसके लेवल पर आ जाएगा। इन द एंड शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, और अंत में फिर क्या हुआ, रोज ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। एंड बोथ आर हैप्पीली मैरिड, और दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। थैंक्स।